बच्चों मैं आपसे बात करूँगा क्लास 11 स्टूडेंट्स मेनली हमारे। मैं आप लोगों को आज सिखाने जा रहा हूँ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। एक क्वेश्चन के थ्रू मैं इसको सिखाऊंगा। मेरे पास जो बुक है वो टी एस ग्रेवाल है 2019 एडिशन। इसका ये क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों। इसमें क्या है देखिए, क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि प्रिपेयर ए बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2019 फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो आपको बनाना है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2019। बनाने का तरीका क्या होता है देख लीजिए। फॉर्मेट, आप पहला कॉलम बनाएंगे पर्टिकुलर्स का, दूसरा कॉलम बनाएंगे आप प्लस आइटम्स का, नेक्स्ट कॉलम बनाएंगे आप माइनस आइटम्स का। थोड़ा इसमें एक्स्ट्रा बन गया बट कोई बात नहीं बच्चों। इसमें जो शुरुआत की जाती है बच्चों, दैट इज़ विद द ओपनिंग बैलेंस ऑफ बैंक, चाहे वो कैश बुक का हो चाहे वो कैश पासबुक का हो। क्वेश्चन में गिवन है कैश बुक का बैलेंस। तो क्वेश्चन में आपको कैश बुक का बैलेंस दे रखा है और डेबिट बैलेंस दे रखा है। डेबिट बैलेंस मतलब होता है पॉजिटिव बैलेंस। तो ये आपका प्लस आइटम हो गया, ये हो गया माइनस आइटम का कॉलम, और ये आपका हो गया बच्चों पर्टिकुलर्स का कॉलम। शुरुआत करनी है बैलेंस एज पर कैश बुक, और फेयरवेल बैलेंस है तो यहाँ डेबिट है, और फेयरवेल बैलेंस जो होता है वो प्लस साइड में लिखा जाता है 36,000 जो कि दिया हुआ है, इसको प्लस साइड में लिखा गया बच्चों। ठीक है बच्चों, अब बात करेंगे हम आगे के इन्फॉर्मेशंस की। तो इन्फॉर्मेशन कुछ इस तरह से दे रखी है बच्चों। ये तो था आपका फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट में इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि चेक हैव बीन इशूड फॉर 30,000 आउट ऑफ विच चेक और रुपीज़ 4,000 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। यानी कि जो बिजनेसमैन है उसने 30,000 के चेक इशू किए हैं और जिसमें से केवल 24,000 के चेक ही बैंक में पहुंचे हैं। यानी इसने तो अपनी तरफ से कम कर दिए 30,000 अपने कैश बुक के बैलेंस से, लेकिन बैंक ने अपनी पासबुक में केवल 24,000 कम किया होगा, क्योंकि केवल 24,000 के चेक ही बैंक में पहुंचे हैं। तो हमने कम कर रखे हैं 30,000, बैंक ने कम कर रखा है 24,000। यानी बैंक का बैलेंस हमारे बैलेंस से 6,000 ज़्यादा आएगा बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट। तो हमें भी अपने बैलेंस को 6,000 रुपये बढ़ाना पड़ेगा। और यहाँ लिख लीजिए चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, कि चेक इशू तो हो गए मगर प्रेजेंट नहीं हो पाए। दैट्स वाई इसको आपको जो है हटाना पड़ेगा, सॉरी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आपने अपना बैलेंस तो 30,000 कम कर दिया था, बैंक ने से 24 कम किया है, तो बैलेंस बैंक का आपसे 6,000 रुपये ज़्यादा है। तो आपको भी बैंक के बैलेंस तक पहुंचने के लिए जो कि पासबुक में है आपको भी 6,000 प्लस करना पड़ेगा। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। चेक ऑफ रुपीज़ 8,400 वर डिपॉजिट इन द बैंक। आपने 8,400 के चेक बैंक में जमा करे 28 मार्च को, मगर वो अभी तक बैंक ने क्रेडिट नहीं करे। यानी आपने तो बढ़ा दिया मगर बैंक ने नहीं बढ़ाया, तो आपको 8,400 ये कम करना पड़ेगा। उसके अलावा इन्होंने एक पॉइंट और भी कह रखा है, अ चेक ऑफ रुपीज़ 3,000 एंटर्ड इन द कैश बुक ऑन 30 मार्च 2019 वॉज बैंक्ड ऑन 3 अप्रैल। यानी ये 3 जगह चेक भी ऐसा है जो आपने कैश बुक में तो बढ़ा रखा है मगर बैंक में अभी नहीं बढ़ा होगा, क्योंकि वो चेक आपने जमा ही 3 अप्रैल को करा है। तो 31 मार्च के हिसाब से ये चेक भी 3,000 रुपये वाला जो चेक है ये आपके अकॉर्डिंग तो कैश बुक में बढ़ा हुआ है मगर बैंक में नहीं बढ़ा हुआ, यानी पासबुक में नहीं बढ़ा हुआ है। तो 8,800 का चेक जो आपने जमा करा था और कैश में बढ़ा दिया वो भी बैंक ने नहीं बढ़ा रखा। 3,000 का चेक जो आपने बढ़ा रखा है वो भी बैंक ने नहीं बढ़ा रखा। यानी कुल मिला के आपने अपने बैलेंस को 11,400 ज़्यादा लिखा हुआ है उस बैलेंस से जो पासबुक में लिखा होगा, और आपको पासबुक के बैलेंस के पास जाना है तो आपको पूरे 11,400 कम करने पड़ेंगे। ठीक है, इसके लिखिए चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड इन मार्च। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। ठीक है ना, 8,400 का चेक तो आपका क्लियर ही नहीं हुआ है, और जो 3,000 का चेक क्लियर हुआ भी है तो वो कब हुआ है 3 अप्रैल को, यानी मार्च में तो नहीं क्लियर हुआ। तो यानी कि 31 मार्च की पोजीशन ये है कि ये 11,400 आपके उसमें बढ़े हुए हैं बैलेंस कैश बुक में,
मगर पासबुक में नहीं बढ़े हुए हैं, तो इसलिए आपको माइनस करना पड़ेगा। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे 3 पॉइंट हो गए हैं। अब 4th पॉइंट पे आते हैं। 4th पॉइंट में कहा है कि आपने एक चेक जमा करा, आपको एक सुरेश से चेक मिला ₹2400 का, आपने उस चेक को बैंक में जमा कर दिया और चेक ये हो गया डिसऑनर, यानी इस चेक का पेमेंट क्लियर हो ही नहीं पाया। ठीक है, लेकिन आपको इसके बारे में पता चला 2 अप्रैल को, यानी 31 मार्च तक तो इस चेक की ये पोजीशन है कि ये चेक कैश बुक में तो बढ़ा हुआ है। ठीक है, मगर बैंक में ये चेक जो है नहीं बढ़ा होगा, पासबुक में नहीं बढ़ाया गया होगा, क्योंकि चेक ऑनर हुआ ही नहीं है। तो 31 मार्च को ये चेक कैश बुक में बढ़ा हुआ है मगर बैंक में नहीं बढ़ा हुआ है ये। अब कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा है बिकॉज ऑफ दिस, पासबुक का कम है और आपको पासबुक के पास जाना है, पासबुक के बैलेंस तक पहुंचना है, तो ये माइनस करना पड़ेगा। चेक डिपॉजिटेड बट डिसऑनर्ड। ठीक है बच्चों, दिस इज द 4th पॉइंट। चेक डिपॉजिटेड बट डिसऑनर्ड, कि आपने जमा करा मगर डिसऑनर हो गया वो चेक। ठीक है, और आपको पता अभी नहीं चला मार्च तक, बाद में पता चला है, लेकिन मार्च तक की पोजीशन यही है कि आपका बैलेंस बढ़ा हुआ है मगर पासबुक का बैलेंस बढ़ा हुआ नहीं है और आपको पासबुक के बैलेंस तक पहुंचना है, तो आपको भी माइनस करना पड़ेगा। 5वें पॉइंट पे आ जाते हैं। 5th पॉइंट में कहा है पासबुक शोड अ बैंक चार्जेस ऑफ 120 डेबिटेड बाय द बैंक। पासबुक ने 120 जो है वो बैंक चार्जेस के काट लिए गए हैं, यानी पासबुक का बैलेंस बैंक ने आपका कम कर दिया 120, मगर इसके बारे में आपको नहीं पता और आपको पासबुक के बैलेंस के पास जाना है, तो आपको भी माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पासबुक के बैलेंस के तक पहुंचना है और पासबुक का बैलेंस बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट, बिकॉज ऑफ दिस बैंक चार्जेस कम हो गया होगा, तो आपको भी अपना बैलेंस कम करना पड़ेगा 120, तो ये भी माइनस में आएगा। बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय द बैंक। और आप जानते हैं बैंक डेबिट करेगा तो इसका मतलब बैंक कम कर रहा होता है। कैश बुक में कुछ चीज़ डेबिट करेंगे तो वो बढ़ रहा होता है, लेकिन बैंक का डेबिट का मतलब होता है, यानी पासबुक के डेबिट का मतलब होता है कम करना। तो वो आपके बैलेंस को रिड्यूस कर रहा है, तो आपको भी अपने बैलेंस को रिड्यूस करना पड़ेगा। कम टू द 6th पॉइंट। 6th पॉइंट में कहा गया है बच्चों कि वन ऑफ द डेटर deposited ₹3,000 in the bank of the bank account of the firm on 26 March, but no, the intimation of in this respect was received from the bank on 2 April। यानी 3,000 रुपये का चेक जो है वो हमारे कस्टमर ने हमारे बैंक में जमा करा दिए जाके। ठीक है, एज अ रिज़ल्ट हमारा पासबुक बैलेंस बढ़ गया होगा मार्च में ही, लेकिन कैश बुक में ये पासा रिकॉर्ड नहीं हो पाया होगा क्योंकि इसकी इन्फॉर्मेशन हमें 2 अप्रैल को मिली है, ना कि मार्च में। तो मार्च की पोजीशन तो ये है इस 3,000 रुपये की कि ये पासबुक में बढ़ा हुआ है मगर कैश में नहीं बढ़ा हुआ, और हमें पासबुक का जाना तो हमें भी ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इनटू बैंक, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इनटू बैंक 3,000 रुपये, ये प्लस में आएगा बच्चों। पॉइंट सारे कंप्लीट हो गए बच्चे। अब देखते हैं कौन सी साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है। तो आप देख सकते हैं प्लस साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है, उसमें 36,000 है, 6,000 और 3,000 है। 36 और 6 होता है आपका 42, 40 और 2 3 हो गया 45,000। 45,000 में से 13,800 कम कर दो, 13,920। 45,000 माइनस 14,000 होता है 31,000। 31,000 में 80 और जोड़ दो, 31,080 आ जाएगा आपका बैलेंस। ठीक है बच्चों, तो जो बड़ा टोटल है उसको दोनों तरफ लिख लीजिए, 45,000, 45,000, और जितना बैलेंस आ रहा है वो पॉजिटिव बैलेंस है। पॉजिटिव बैलेंस जब भी निकाला जाता है क्लोजिंग उसमें, तो हमेशा वहाँ लिखा जाता है जो साइड छोटी होती है। तो ये पासबुक का पॉजिटिव बैलेंस है, ध्यान रखिएगा। लिखा ज़रूर नेगेटिव आइटम में गया है क्योंकि उसको बैलेंस करना है, इक्वल करना है, दैट्स वाई, मगर ये कहलाएगा पॉजिटिव बैलेंस। और पासबुक का पॉजिटिव बैलेंस हम जानते हो क्रेडिट होता है, तो आप इसे लिख सकते हैं क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है बच्चों, इस तरह से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकल गया। मैं आपको एक बार